पतंग 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 बस जी पतंग ही रहेगी। पतंग ही उड़ेगा। पतंग ही उड़ेगी। पतंग उड़ेगी आपका? पतंग उड़ाएंगे हम पतंग उड़ाएंगे। ये बदलाव चाहते हैं, हमें पतंग चाहिए। मुसलमानों में ही नहीं, दलितों में भी जो है वो पतंग ही उड़ रही है। और सच्चाई ये है कि पतंग इतनी ज़ोरदार चल रही है कि लोग हटाए से नहीं हट पा रहे। बेशक पतंग उड़ेगी जी यहाँ वन साइड होगा। पतंग 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 ही उड़ेगी। नगीना में क्या रहेगा? नगीना में तो पतंग ही चल रही है, पतंग ही है। पतंग उड़ेगी, फूल झड़ेगा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रथम चरण में कल मतदान होना है। प्रथम चरण के तकरीबन सभी सीटों को हम लोगों ने टच करने की कोशिश की और वहां के लोगों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मतदान कल होगा, मतदान संवैधानिक अधिकार है, मतदान करने की अपील भी साथ साथ कर रहा हूं, लेकिन एक अपील ये भी कर रहा हूं कि भावनाओं से परे होकर मतदान करें, राष्ट्रहित में, राजहित में, समाज हित में मतदान करें। ये आज मैं अभी आया हुआ हूं जहां दूसरे चरण का मतदान होना, और ये बिजनौर का नगीना विधानसभा है। नगीना सुरक्षित विधानसभा है, जी हाँ, सुरक्षित विधानसभा, और यहाँ भी कांटे का मुकाबला है। अब दो आर पार है, त्रिकोणीय है या चतुष्कोणीय है, ये तो यहाँ के लोगों की राय जब आएगी सामने तब पता चलेगा। लेकिन बहरहाल दूसरे चरण के मतदान की तैयारी भी जोरों पर है। आज मुझे पता चला था AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यहाँ प्रोग्राम था, लेकिन फिर पता चला स्थगित हो गया। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने की संभावना भी है, ऐसी भी सूचना यहाँ मिल रही है। मतलब मामला बिल्कुल गर्म है। लेकिन क्या होगा इस चुनाव में? ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या 5 वर्षों की सरकार पर मोहर लगेगा? क्या वापस उस सरकार को लाने की मूड में लोग हैं या बदलने के मूड में है या कुछ और प्लानिंग है? जनता की राय लेंगे, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करूंगा। साहब, चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले चरण का कल वोटिंग होगा, दूसरे चरण का आपके यहाँ 14 को होगा। 5 साल की सरकार जो योगी जी की चली, उसके क्रियाकर्मों से आप खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? सिंपल क्वेश्चन है। जब आदमी सरकार के अंदर रहता है तो उसके ऊपर कितनी परेशानियां हों, खुश तो उसे रहना ही है। इस सरकार में ज़्यादातर मामला जो है शोषित वंचित लोगों का उत्पीड़न, ये तमाम चीज़ें मतलब सामने हैं। एलर्जी हमें किसी पार्टी से नहीं है, सारी पार्टी हमारी अपनी है, लेकिन अगर काम सही तरीके से हो तो किसी को कोई परेशानी, कोई उलझन नहीं है। मतलब बात इशारे में ही रहेगा कुल मिलाकर। बदलाव चाहते हैं या इसी सरकार की वापसी चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन की अगुवाई जो धड़ा कर रहा है, जिसको आजकल गठबंधन कहा जा रहा, क्या उसकी तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान है या कुछ नया खेल भी हो रहा है? देखिए, हम गठबंधन में पे तो विश्वास हम रख ही नहीं रहे, क्योंकि गठबंधन के अंदर हमारी कोई शमूलियत नहीं है। हम IMI पार्टी को वोट देना चाहते हैं। विकल्प की तलाश में आप लोग हैं। जी। क्या रहेगा इस बार इस चुनाव में? बस जी पतंग ही रहेगी। पतंग ही उड़ेगा। पतंग ही उड़ेगी। कितना लंबा उड़ेगा? फूल फूल पूरा मान मिल जाएगी। बदलाव, सारी राय है एकदम आम जनता। लोकतंत्र में इसी तरह की राय होनी भी चाहिए। क्या मूड है इस बार? पतंग 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 उड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह मैं जाता हूं तो मुझे तो पता होता नहीं कि यहाँ समर्थक किसके हैं। कहीं जो है नलका ही चला था मैं जब था प्रथम चरण वाले में, कहीं साइकिल, कहीं हाथी, कहीं कमल। अब यहाँ मैं आया हूँ तो पतंग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। लगता है इस मोहल्ले में ज़्यादा वोट जो है वो इन्हीं का है। और नौजवानों से भी जानूंगा उनकी राय। साहब, ज़रा सा आइए, कैमरे के रेंज में आइए ज़रा, क्या रहेगा इस बार? पतंग उड़ेगी आपका? हाँ। मतलब विकल्प में चुन लिया। हाँ, वैसा क्या चाचा? ये पतंग उड़ाएंगे हम पतंग उड़ाएंगे। ये बदलाव चाहते हैं, हमें पतंग चाहिए, बस पतंग चाहिए। हमें बहुत परेशान हो गए इसमें, हमें पतंग उड़ानी है अब, समझ गए? पतंग किसकी कटेगी ये पता है?
ये तो ऊपर वाला ही जानता, उसके हाथ में है, लेकिन हम तो वोट पतंग को देंगे। पतंग जब उड़ता है तो दो पतंग एक दूसरे को काटने की कोशिश भी करता है, अब किसकी कटेगी किसकी रहेगी। अरे क्या भागो मत, क्या रहेगा इस बार बताओ। जी पतंग ही उड़ेगी। सब पतंगी वाले हो। जी जी। मैंने 5 साल की सरकार से योगी जी के फ्री राशन और ये भाषण किसी में खुशी नहीं मिली। किसी में खुशी नहीं है, हम सिर्फ पतंग में खुशी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं हम। और अखिलेश के नेतृत्व पे भी भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है, बहन जी पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं है। सीधा सीधा पतंग, सीधा पतंग। आर पार। जी बचपन से जवानी तक पतंग उड़ाएंगे, बुढ़ापे तक भी। बहुत पतंग उड़ाए थे, अब चुनाव में आ गया तो फिर अब भी पतंग ही उड़ेगी और हमेशा पतंग। पतंग मिला कुछ की उड़ाने के लिए कि खाली नहीं, उड़ाई पतंग और अब भी उड़ाएंगे। अरे आओ इधर आओ, इधर आओ। अरे मौली साहब भागा नहीं करो, लेकिन क्या। अरे एक सेकंड, सही बताओ ईमानदारी से, बच्चा सच बोलता है। वोट है तुम्हारा? फिलहाल तो अभी नहीं। अभी नहीं हुआ ना? सपोर्ट किसको है? पतंग को। जोर से बोलो। पतंग को। पूरा मोहल्ला पतंग है जी। राय लोगों की है, ये तो हमारे पूछने का अपना अंदाज है। लोग अपनी राय दे रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि बदलाव में क्या सर क्या रहेगा इस बार आपके? सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी। हाँ, और बदलनी चाहिए बिल्कुल। हमारे यहाँ से। और पूरी विधानसभा में चर्चा जो है वो पतंग का चल रहा है। हर इंसान को, मुसलमानों में ही नहीं, दलितों में भी जो है वो पतंग ही उड़ रही है। और सच्चाई ये है कि पतंग इतनी ज़ोरदार चल रही है कि लोग हटाए से नहीं हट पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं सरकार भी बदलेगी, फिर पतंग भी उड़ा रहे हैं। अरे तो जब हमारे वोट ज़्यादा होगा और हमारे विधायक ज़्यादा चुने जाएंगे तो कैसे चुने जाएंगे? गणित समझाइए ना हमको। तो हमसे तो बिना। हमको आप समझाएंगे तो जनता भी समझेगी। हाँ हाँ हाँ। कैसे गणित क्या है? गणित ये है, 100 सीटों पे पतंग के लोग लड़ रहे हैं। सीट पर तो अभी तक टिकट भी नहीं बांट पाए। तो जितने पे बटे हैं उतने तो उड़ रहे हैं। और वो सीटें हमसे, अगर हमारी 25-30 सीटें आ जाती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हाँ, तो हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार में 30 सीट, 47 सीट सपा को था पिछले, अभी जो चुनाव था तो सपा के बगैर भी बन गई सरकार। नहीं, 25 सीट पर कैसे? अरे अब के तो पूरा बदलाव चाह रही है सरकार, क्योंकि कुछ करा नहीं पुरानी सरकार ने, कुछ भी तो नहीं करा। बताओ कहाँ विकास हुआ है? गड्ढे मुक्ति की बात थी, कहाँ गड्ढे मुक्त हुए हैं? सही सवाल। कहाँ हुए हैं? आप ये देखिए, हालात इतनी खराब है कि बिजनौर तक आप जाएंगे। एक सवाल मैं करता हूँ, पत्रकार होने के नाते पूछ रहा हूँ कि ओवैसी साहब पर यह आरोप है कि वो मजहब की बुनियाद पर सियासत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर भी यही इल्ज़ाम है कि वो भी मजहब की बुनियाद पर करते हैं। दोनों में अगर फ़र्क पूछा जाए तो आप कैसे साबित करें? देखिए, ओवैसी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि वो सियासत जो करते हैं वो मज़हब के ऊपर करते हैं, ये सब गलत है। अगर ऐसा कहीं होता तो कोई भी टिकट जो है हमारा गैर मुस्लिम को ना दिया जाता। गैर मुस्लिमों को इसकी मिसाल है कि हम सबको जोड़ करके चल रहे हैं ओवैसी साहब, और वो सभी को टिकट दे रहे हैं। भाजपा ने मुसलमान को ने किसी को नहीं दिया, ये तो साफ जाहिर है। अच्छा, किसके अंदर है कट्टरपंथी? किसके अंदर है बताइए? कट्टरपंथी मुसलमानों में नहीं है। एक और सवाल है, ये अच्छा जवाब दिया आपने। उधर नारे लगते हैं जय श्री राम के, इधर नारे लगते हैं नारे तकबीर के। क्या डेमोक्रेसी में ये चलेगा ज़्यादा दिन? नहीं, ये नहीं चलने वाला, बिल्कुल चलने वाला नहीं है। राम सबका है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबका है। क्या सियासी मंचों से जय श्री राम या नारे तकबीर होना चाहिए? बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है ये। बिल्कुल, ये तो बढ़ावा देना है, मतलब एक दूसरे के मज़हब पर कटास करना है। ये बिल्कुल ना मुसलमान के इसके साथ है, ना हिंदू के साथ है। अगर ऐसा बोलते हैं कि जय श्री राम, तो वो हमारा भी है, हम भी बोल सकते हैं और बोल भी रहे हैं। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ सियासी मंचों से बोलना तो है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सियासी मंचों से नहीं होना चाहिए ये सब। सियासी मंचों पे तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, जो हमारे ओवैसी साहब कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। आप कह रहे हैं ओवैसी साहब विकास की बात कर रहे हैं, और मैनिफेस्टो जारी हुआ उनका, कुछ क्या है पता चला कुछ आपको? मैनिफेस्टो क्या, वो तो ज़बानी तमाम जगह कहते हैं लोगों को कि मैं जोड़ता हूँ और विकास करूँगा और पूरी जनता हमारे साथ है। वो कहते हैं इस बात को। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है आदमी को। और भी कुछ लोग बोलते हैं चीफ, ज़रा सा आइए आगे, और लोग आइए। ये कहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दो, ये भी मसला चल रहा है क्या? अच्छा, आप बताइए चाचा, आगे आइए थोड़ा सा, क्या रहेगा इस बार सही बताइए। नगीना में क्या रहेगा? नगीना में तो पतंग ही चल रही है, पतंग ही है। क्योंकि जो सरकार ने सबके साथ सबके विकास का वादा करा था, सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सिर्फ एक तरफा ही विकास हुआ है।
और एक तरफा ही साथ दिया गया है। आप भी एक तरफा ही कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक तरफा नहीं कर, हम सबको लेकर साथ चल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल इल्जाम ये लग रहा कि एक तरफा का जवाब एक तरफा से दिया जाए। नहीं, हम एक तरफा नहीं दे रहे हैं। नहीं, ये जमहूरियत है, ये सबका हक है, यहाँ सबका हक है, जमहूरियत है, सबका साथ। बहुत मशहूर गाना है, मैं गाता उता नहीं हूँ, लेकिन माइक जब से पकड़ा हूँ तो कभी कभी उदाहरण देता हूँ। वो गाना बच्चे अक्सर गाते हैं, अंगुली में अंगूठी और अंगूठी में नगीना, और तेरे बिन मुश्किल हो गया जीना। तो यहाँ लग रहा है कि ओवैसी साहब के बगैर मुश्किल हो गया है जीना इन लोगों का, क्योंकि यहाँ जहाँ घूम रहा हूँ ज़्यादातर लोग, अभी माइक मेरा पहली बार नगीना में निकला है, मैं रात पहुँचा ही हूँ तो मैं देख रहा हूँ का सही में यही होगा। बेशक बेशक पतंग उड़ेगी जी, यहाँ वन साइड होगा। पतंग 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 उड़ेगी, फूल झड़ेगा। कहीं फूल न खिल जाए। नहीं खिलेगा। लोग कह रहे हैं पतंग उड़ेगी तो फूल खिल जाए। नहीं, झड़ गया, झड़ चुका है, मुरझा गया। बिल्कुल देख लो जाके, चेहरा उदास है, खेतों में जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल देख लो, मुरझा गया है। हाँ, और साइकिल में पंचर हो गया। साइकिल पंचर हो गया। तो हाथी का क्या हाल है? जब सबको बोल रहे तो हाथी भी तो मजबूत है यहाँ। हाथी खा पी के आया कि नहीं? कौन? जाके देखो उसके सूंड में कीड़े ने काटा कि नहीं। सब खत्म, एकदम पतंग ही उड़ेगा। उड़ गया। क्या मामला है भाई, आप देख लीजिए, ये पब्लिक डिबेट है। जरा सा कैमरा इधर आओ ना भाई। नौजवान लोग तो भाग, खाली फोटो खींच खींच के भागते चले जाते हो। नौजवानों का पता तो चले। देखिए, ज्यादातर ये देखा जाता है कि जज्बाती नारों पर नौजवान ज्यादा इकट्ठे होते हैं, और ये इल्जाम भी रहता है कि नौजवान दोनों तरफ जज्बाती नारों में होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जिन लोगों से पूछा वो जवान नहीं है, ज़्यादातर लोग तजर्बेकार उम्रदराज दिखे हैं। और जब तजर्बेकार उम्रदराज भी पतंग उड़ा रहे हैं तो भैया यहाँ तो फिर वही अंगुली में अंगूठी अंगूठी में नगीना वाला मामला है। बहरहाल नगीना विधानसभा में मैं अभी हूँ, जा नहीं रहा हूँ। 12 तारीख तक मैं आपको एक एक पल का रिपोर्ट देता रहूँगा। आपसे विनती है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अपने सहयोगी शब्बीर अहमद के साथ मैं हाफिज़ गुलाम सरवर, नगीना, देश की सच्चाई।